दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। जैसे ही मैंने वीडियो के शुरू होते ही आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं दी, आप सभी अपने मन में विचार करने लग गए होंगे कि अभी नवरात्रि की शुभकामनाएं क्यों दी जा रही हैं। नवरात्रि आने में तो अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं, अभी तो होली भी नहीं आई है और दीपावली से पहले जो नवरात्रि रहती है वह तो अभी अभी गई है। दिवाली का त्योहार हमने अभी अभी मनाया है, तो ये बीच में नवरात्रि की शुभकामनाएं क्यों दी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को विशेष करके ये पता है कि वर्ष में सिर्फ 2 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, लेकिन बहुत से जनों को ये नहीं पता होगा कि एक पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 नवरात्रियां तो हम मनाते हैं और 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं। यहाँ पर मैं वर्ष 2024 की यदि पहली गुप्त नवरात्रि की बात करूं तो वह शुरू हो रही है 10 फरवरी 2024 से, और यदि मैं विक्रम संवत हिंदू धर्म के जो वार्षिक कैलेंडर चलते हैं उसके अनुसार विक्रम संवत 2080 की बात करूं तो उसकी यह आखिरी नवरात्रि रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नवरात्रि दोनों ही कैलेंडरों के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है, लेकिन वह शुरू हो रही है 10 फरवरी 2024 से, जो कि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है। यहाँ पर नवरात्रि 10 तारीख से शुरू होगी। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी 2024 तक नवरात्रि जो कि गुप्त नवरात्रि है वह रहने वाली है। इस गुप्त नवरात्रि में हम बहुत सारे अचूक उपाय कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को एकाग्रसित करने की चेष्टा हम इस नवरात्रि में कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, हमें क्या क्या करना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रि, इस गुप्त नवरात्रि में जो कि 10 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है, 18 फरवरी 2024 तक रहने वाली है। ऐसे कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा भी हम जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इन 9 दिनों में आपको करना क्या है? आपको इन 9 दिनों में एक विधिवत नियम बना लेना है सवेरे 4 बजे उठने का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं आपको वैसे ही फॉलो करना है। आप खुद मुझे याद करेंगे चैत्र नवरात्रि आने से पहले कैसे आपके जीवन में कुछ अच्छे और बेहतरीन बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपके विवाह नहीं हो रहे हैं तो आपके विवाह हो जाएंगे। यदि आपकी संतान नहीं हो रही है तो आपकी संतान होना तय है। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है तो इस नवरात्रि के बाद आपके जॉब लगना तय है। यदि आपके व्यवसाय में आपको घाटा हो रहा है तो इस नवरात्रि के अचूक उपायों के बाद आप अपने व्यवसाय में कुछ अच्छे आयाम पर जा सकते हैं। यदि आप पति पत्नी आपस में बहुत झगड़े करते हैं, आपका द्वेष चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो इस नवरात्रि के अचूक उपाय होने के बाद आपको कुछ अच्छे और प्रेम संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे काम आपके इस वीडियो के माध्यम से, इन अचूक उपायों के माध्यम से हो सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, मीन्स उठना है। हमें 4 से 5 बजे तक भगवान शिव की साधना करनी है। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा हमें ध्यान मग्न होकर के ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 108 बार। इससे हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी चेतना का विकास होगा दोस्तों। अब जब हम 1 घंटा यह वार्तालाप या यह कार्यकलाप कर लेते हैं, उसके बाद 5:15 साढ़े 5 बजे हम फ्री होते हैं। 6:30 बजे तक, 7 बजे तक हमें स्नान ध्यान से फ्री हो करके डेली उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी को उगते हुए सूरज का टाइम देता हूं, सूर्योदय का समय देता हूं, लेकिन यदि आप किसी शहर विशेष में रहते हैं और उस शहर का कुछ अलग विपरीत टाइम होता है मेरे टाइम से, तो उसको देख करके डेली सूर्योदय के समय आपको तांबे के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाल करके जल भर के सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना है। उसके बाद आपको नवरात्रि में कभी भी किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। माताओं से संबंधित, बहनों से संबंधित कोई भी अपशब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ किसी भी माता को, स्त्री को या बहन को गलत दृष्टि से आपको नहीं देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको मांस का, मदिरा का या किसी भी धूम्रपान वर्जित नशे का उपयोग नहीं करना है, इन सभी चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता जी के रिजल्ट कभी आजीवन कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ आजीवन एक नवरात्रि की वजह से नहीं कह रहा हूँ, किसी भी नवरात्रि में करते हैं तो आपको नवरात्रि में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आपको नवरात्रि में नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको मुंह से अपशब्द कभी भी नवरात्रि में नहीं निकालने चाहिए। माताओं की, बहनों की, कन्याओं की बहुत इज्जत आप सभी को करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको शाम के समय डेली हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना है इन 9 दिनों तक। हनुमान जी को जो मुड़ा हुआ पांव होता है, उस मुड़े हुए पांव की तरफ आपको सरसों के तेल का एक दीपक लगाना है। हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है, साथ ही साथ अगर पॉसिबल होता है तो बजरंग बाण का पाठ भी आपको कर लेना है। ये दोनों पाठ करने के बाद आपको विधिवत तरीके से अपने घर आ जाना है और थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में लेकर के आना है, जो अपने बीवी को, बच्चों को या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को आप बिंदी लगा सकते हैं, अपने माता पिता को भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह हनुमान जी की बिंदी आप सभी के घर परिवार के सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य देगी, एक दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसी के साथ साथ यदि आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो आप किसी भी गाय को डेली रोटी खिलाना मत भूलिएगा। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना मत भूलिएगा इन 8 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप किसी मंदिर में झाड़ू दान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में पोछा दान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में लाइट की वस्तुएं दान कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में, जिसके विशेष और अच्छे फल आप सभी को बेहतरीन तरीके से प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि हम एक चीज को और नोट डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम डेली नवरात्रि में सवेरे सवेरे उठ करके अपनी माता के पांव जरूर छुएंगे, वो भी अपनी दोनों हथेलियों से। यदि आप माता जी के साथ नहीं रहते हैं, आपका विवाह हो चुका है, आपकी कोई नवजात कन्या है जो 4 वर्ष से कम आयु की हैं, आप चाहें तो उनके पांव भी छू सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा और आने वाले समय में बेहतरीन जीवन देखने को मिलेगा। यह उपाय आप करके देखिएगा। जो भी बातें मैंने छोटी छोटी आपको इस गुप्त नवरात्रि की बताई है, इन सभी को करके देखिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, कैसे आपकी किस्मत का ताला खुलता हुआ आपको नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद। राधे राधे।